Hello friends, welcome to another video to learn something new. Today we will learn a new idiom and the name of that idiom is part and parcel. Part and parcel means अभिन्न अंग या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा. Part and parcel का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हमें इंटीग्रल पार्ट बोलना हो, इनसेपरेबल पार्ट बोलना हो या फिर वाइटल पार्ट बोलना हो या फिर इसेंशियल पार्ट. पार्ट एंड पार्सल का बेसिकली हम यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें बोलना हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता. तो वहाँ पर इन सारे वर्ड्स को हमें बोलने के लिए हम पार्ट एंड पार्सल का यूज़ करेंगे. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे जब हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. प्रोटीन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बैलेंस डाइट. प्रोटीन संतुलित आहार का एक अभिन्न अंग है. यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि प्रोटीन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बैलेंस डाइट, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे कि प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट. तो यहाँ पर हमने पार्ट एंड पार्सल का यूज़ किया. Next example is nowadays stress has become part and parcel of our lives. इन दिनों तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है. और ये सही भी है फ्रेंड्स कि आजकल किसी की भी लाइफ केयर फ्री स्ट्रेस फ्री नहीं है. तो यहाँ पर जैसे कि हमने पार्ट एंड पार्सल का यूज़ किया, वहाँ पर हम कह सकते थे कि nowadays stress has become an integral part of our lives. Third example is Kashmir is part and parcel of India. कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. तो यहाँ पर हम कह सकते थे is an essential part या फिर inseparable part. यहाँ पर हमने part and parcel का यूज़ किया. तो हमने देखा कि part and parcel का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बताना हो, यानी कि वैसा हिस्सा जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, जो अनसेपरेटेड हो. ठीक है. तो आई होप कि आपको पार्ट एंड पार्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा. सो स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर दीज टाइप्स ऑफ लर्निंग वीडियोज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Meet you in the next video. Till then, bye bye.